हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेकर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी सार श्रृंखला मनीष रंजन आईएएस के द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। जैन धर्म के संस्थापक सम्राट के पिता ऋषभदेव को माना गया है। पार्श्व के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। स्वामी महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम में हुआ था और उसके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षेत्रीय के संग के सरदार थे। माता त्रिशला विदेहता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को चुंबी ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर सारेल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन और विजेता एवं आहर्त पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर का विवाह कौंडिल्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर की पुत्री का नाम अनोजमिया प्रियदर्शनी था। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में पराजित किया था। 30 वर्ष के प्रचार प्रसार के बाद 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद के द्वारा महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। महावीर ने गृहस्थ के लिए 5 अनुव्रत बताए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। जैन तीर्थंकर को जीवनिया भद्र बाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। केवल्य धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से अंग का प्रयोग किया जाता है। माउंट आबू स्थित दिलवारा जैन मंदिर समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपअंग और 10 प्रकीर्ण छंदोदय मूल सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। विभिन्न जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में और स्थल बुद्ध जैन और परिणाम जैन धर्म और श्वेतांबर दिगंबर मतों का विभाजन हो गया। द्वितीय शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल के समय आचार्य संभूति और जैन धर्म का प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। द्वितीय जैन साहित्य
द्वितीय शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल आचार्य स्मृति जैन धर्म के प्रधान भाग 12 भागों का संपादन हुआ। तृतीय प्रथम सदी आंध्र प्रदेश में और आचार्य अद्भुत अंगों का संकलन। चौथी सदी में वल्लभी आचार्य नागार्जुन सूरी और धर्म ग्रंथ का पुनः विमोचन हेतु किया गया। पांचवी सदी में वल्लभी आचार्य देव श्रवण धर्मशास्त्र को शुद्ध रूप से संकलन जैन साहित्य जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। भद्रबाहु में कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा गया है। आचरण सूत्र जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम। भगवती सूत्र महावीर के जीवन तथा कृत्यों एवं समकालीन का वर्णन इसमें है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नायकात्मा महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। 12 उपअंग इसमें ब्राह्मणों के वर्णन, प्राणियों के वर्गीकरण, खगोल विज्ञान, विद्या विभाजन, मरणोपरांत जीवन के वर्णन आदि किया गया है। 10 प्रकीर्ण जैन धर्म से संबंधित विधियों के विषय में वर्णन। 6 छेदांग जिसमें भिक्षुओं के लिए उपयोग नियम तथा विधाओं का संग्रह। थेरावली इसमें जैन संप्रदाय के संस्थापक की सूची दी गई है। नदी सूत्र एवं अन्यों द्वारा जैनियों के शब्दकोश में से भिक्षुओं के लिए आचार संबंधी बातें हैं। अन्य जैन ग्रंथ कुवलय माला अघोषित सूरी के द्वारा अस्यावादोरी मल्लिसेन द्रव्य संग्रह नेमी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध के अकाल पड़ने पर भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन स्तुतभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोक रखा। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन सिद्धकों के 5 श्रेणियां। तीर्थकर जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। अहर्त जो निग्रंथ प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य जो जैन भिक्षुओं प्रमुख समूह का प्रमुख हो। उपाध्यक्ष जैन शिक्षक। साधु सभी जैन भिक्षुक। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले को दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं पुजेरा मूर्ति पूजक, डेरावर्षा मंदिर गर्गी, डूडियो स्थानवासियों, साधुगर्ग और थेरापथा। दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय वसीपंथी, तेरापंथी, तीसपंथी, गुमनापंथी। पूर्वजन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्मफल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान। सम्यक धर्म के सिद्धांत को ज्ञान ही सम्यक कहलाता है। सम्यक दर्शन। तीर्थकर एवं उपदेशों को दृढ़ विश्वास एवं सम्यक दर्शन। सम्यक चरित्र। प्राप्त ज्ञान को कार्य स्वरूप परिणत करने को सम्यक चरित्र है। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल अयोध्या, यहाँ 5 तीर्थकरों का जन्म है। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना जन्म यहीं हुआ।
समेत शिखर या पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्याग किया था। पावापुरी यहाँ महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत यहाँ आदिनाथ ऋषभनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। श्रवण बेलगोला यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। माउंट आबू यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवारा के जैन मंदिर स्थित है। जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त, महापद्मनंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष तथा कुमारपाल, तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक ऋषभ, सांड, अजित, हाथी, संभव, घोड़ा, अभिनंदन, कनी, सुमित, सारस, पद्म, प्रभु, लाल कमल, संपर्श स्वास्तिक, चंद्र प्रभु, चंद्र, सुविधि, डाल्फिन, शीतल, वृक्ष, श्रेय, गोंड, वसुपूज्य, भैंस, विमल, शुकर, अनंत, बाज एवं वशी, धर्म, वज्र, शांति, सींगदार हिरण, किथु, वज्र, मत्स्य, मल्ली, कलश, सुबुत्री, कच्छप, नमी, नीलकलम, औरिष्टनेमी, शंख, पार्श्व, रिजदार सर्प, महावीर, सिंह। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शक गण के प्रधान थे तथा माता महामाया देवी कोलिय गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके माता की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनका लालन पालन इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अब ये भगवान बुद्ध से संबंधित तथ्य हैं यहाँ पर। महामाया गौतम बुद्ध की माँ का नाम राहुल जो है राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र, चन्ना बुद्ध का सारथी, चुंद सुनार जिसका दिया हुआ मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई, कथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, सुजात कृषक वाला जिसकी दी हुई खीर खाई थी, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, अलार कलान जिससे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली, शुभदत्त जिससे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई, अश्वत्थ वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक, वैशाली या बुद्ध के अंतिम वर्षा काल बीता था, साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई, शुद्धोधन बुद्ध के पिता एवं शक कुल के मुखिया, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। बुद्ध को सारथी चन्ना के साथ रथ और सैर करते हुए 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु एवं सन्यासी। बुद्ध के जीवन के 4 स्थल लुम्बिनी जन्म के स्थान है, बोधगया ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ प्रथम धर्मोपदेश, कुशीनगर मृत्यु। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने
29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। उसके बाद बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाओं के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना, महापरिनिर्वाण निर्माण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलरकलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। रुगबेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, बप, भद्र, महाआज एवं आश्रिक नामक 5 साधक मिले। बिना जल अन्न ग्रहण की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को रात निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के रूप में जाने गए। वह स्थल बोध गया कहलाया। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक हाथी जो है उसके बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल का जन्म का प्रतीक है। सांड यौवनाव का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल यज्ञ का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक। स्तूप मृत्यु का प्रतीक। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषभपत्तनम में दिया, जिसे बुद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश साधारण की भाषा पाली में दी। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध को सघन संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में शिष्य चुन द्वारा सूकर मांस खिलाए जाने के बाद हो गई। मल्लाह ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार किए। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया। बौद्ध महासभाएं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी राजगीर में महाकश्यप, उसके शासनकाल में अजातशत्रु शासनकाल में, और कार्य विशेषता सूत पिटक तथा विनय पिटक का संग्रहण। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में वैशाली में सर्वाकामी अध्यक्ष बने और शासनकाल कालाशोक और कार्यक्षेत्र बौद्ध संघ स्थित शिविर एवं महासनिक में बांटा गया। तृतीय 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र और अध्यक्ष मुगली पुत्र तिस्सम, और यह अशोक के शासनकाल में अभिधम पिटक को संकलित कर कथा वस्तु को जोड़ा गया। चतुर्थ प्रथम ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में, और वासुमित्र अध्यक्ष अश्वघोष उपाध्यक्ष कनिष्क विश्वास शास्त्र का संकलन एवं बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। इस प्रकार दुख समुदाय, दुख का निरोध, दुख का निर्गमन बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकार बुद्ध संघ है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का बात कही है। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ध्यान रखना,
सम्यक संकल्प आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक अप्रिय वचनों का परित्याग। सम्यक कर्मठ दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीवन सदा के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति मिथ्य धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। सम्यक समाधि मन अथवा चित्त की एकाग्रचित्ता। बुद्ध साहित्य के 3 पिटक निम्नलिखित हैं। सूत पिटक बौद्ध के धार्मिक विचार व विचारों का संग्रह। विनय पिटक बौद्ध दर्शन के विचारों का नियमन। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार। बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवादी के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध के प्रथम मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। रुमनादई स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। बुद्ध के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान के विविधक कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान को गुल्हक कहा जाता था। बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी, अनुयायी, भिक्षुक तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहलाए। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृतीय बौद्ध संगति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र एवं संघमित्रा को लंका भेजा गया। रक्षित को उत्तरी कनारा भेजा गया। महादेव मैसूर, मंझांतिक कश्मीर, गांधार। उसके बाद धर्मरक्षित पश्चिमी भारत और मध्यम हिमालय। महाधर्मरक्षित यवन राज्य। बौद्ध धर्म के ग्रंथ में वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति में सर्वप्रथम बुद्ध की स्वथर्वादियों एवं महाशाकों में व्यक्त हुआ है, परंतु मुख्य मतभेद चौथी संगति में पैदा हुए। इस संगति को महायान एवं हीनयान नामक 2 बौद्ध संप्रदाय बन गए। 8वीं सदी के बाद वज्रयान भी एक अलग पथ बन गया। लघुपथ बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 2री एवं 3री शताब्दी में कई उपश्रेणियां बन गई। फलतः 3री संगति के कालचक्र को 2 प्रमुख समूह स्थिरवादियों तथा महासंधिक में से 18 पंथों में उदय हो चुका था। वासुमित्र को 18 पंथों पर लिखित पुस्तक से विभिन्न पथों का उदय का पता चलता है। महासाधिकों से निम्नलिखित पथ उभरे हैं। व्यवहारिक लोकोत्तरवादी, ककुतेय, बहुश्रुतियाँ,
प्रज्ञवादी चैत्य शैल, अपर शैल, उत्तर शैल। उसके बाद अस्तरपंथियों से निकले हैं हेमावत, सर्वसतीवादी, वात्स्यपुत्री, भद्रजनिक, धर्मोत्तरीय, सामान्यतीय, स्नानगारिक, महापाशक, धर्मगुंटिक, कश्यपीय और सौत्रिक और शंकरवादिक। प्रमुख बौद्ध विद्वान असुघोष कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरित्रम ग्रंथ की रचना की थी। नागार्जुन, इसने बौद्ध धर्म दर्शन के माध्यमिक विचारों का प्रतिपादन किया जो शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। वसुबंध ने बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की। बुद्धघोष, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्ध मार्ग हिनायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। शैव धर्म, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य से शिव भगवत नामक से हुआ है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है और इस प्रकार पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सिद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र और श्रीधर पंडित एक विख्यात पशुपात आचार्य थे। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलिश थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इसके संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत धर्म कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय में प्रवर्तक अल्लभद्र के प्रमुख शिष्य वासव थे। लिंगायत संप्रदाय वीर शिष्य धीर शैव संप्रदाय कहा जाता है। कश्मीर शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी थे। इसके संस्थापक वासुगुप्त 10वीं शताब्दी में मत्स्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। पल्लव काल में शैव धर्म के प्रचार प्रसार नयनों द्वारा किया गया और उनके संख्या 63 बताई गई, जिसमें अपार तिरुमल और समदर सुंदर एवं प्रसिद्ध थे। वैष्णव धर्म भगवत धर्म के संस्थापक वृषवैजय यादव कुल के नेता वासुदेव श्री कृष्ण के उल्लेख सर्वप्रथम छंदोदय उपनिषद से मिलता है। इसमें श्री कृष्ण की देवकी पुत्र और ऋषि घोर अंगरीष का शिष्य बताया गया है। 3री-4थी शताब्दी से भगवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गए। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है और 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कलिक। विष्णु के अवतारों में कृष्ण अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। नारायण के प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। अवतारवाद के सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम भगवत गीता से मिलती है। चतुर्भुज पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता से मिलता है। चतुर्भुज के 4 प्रमुख
देवता संकीर्ण, प्रभुत, अनिरुद्ध, शाम्ब, पंचारत, व्यू के नायक सकर्ष, वासुदेव, प्रद्युत, अग्निरुद्ध एवं कृष्ण थे। सम सूर्य पूजा से संबंधित थे, वे पंचतंत्र व्यू से नहीं आते थे। तमिल प्रदेश में यह धर्म अलवर संतों के मध्य से विकसित हुआ। संतों की संख्या करीब 12 थी। इस समय तिरुमलाई सर्वाधिक प्रसिद्ध जब अनुमंडल महिला संत थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में हुआ। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को पैगंबर को मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अली भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम सन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कथे जो सुन्ना के विश्वास रखते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा इन्हें मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। इस्लाम धर्म ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह की प्रथम 2 शिष्य एंड्रस और पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोम गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया। पारसी धर्म में पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इसकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक धार्मिक ग्रंथ में है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर आहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। धर्म मत तथा उसके संस्थापक में पशुपति लकुशीन, प्रत्यज्ञ, वासुगुप्त, स्पंदतर, कालांतर और सोमनाथ। लिंगायत यम अद्वैत शंकराचार्य बद्रायन, विशिष्ट द्वैत संप्रदाय रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, सनक संप्रदाय निम्बारक, अजीवक संप्रदाय माखली कौशल, नित्यावादी प्रकुद, घोर अक्रियवादी संचय बैठलपुत्र, भौतिकीवादी पूरन कश्यप। महाजनपदों की संख्या 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ। इसकी जानकारी बौद्ध
ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म भगवती सूत्र से मिलती है। मगध, वत्स, कौशी, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। मगध के दूसरे नाम मगधपुर, विद्रथपुर, वासुमित्र, कुशग्राम, बिम्बिसारपुरी था। महाजनपद में अश्मक एकमात्र एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। कंधार एवं कम्बोज के क्षेत्रीय को स्रोतोपजीवक कहा जाता था। अंग विद्रथ महाजनपद, प्रमुख शासक, राजधानी और वर्तमान में नाम। अंग इसके प्रमुख संस्थापक विद्रथ थे। इसकी राजधानी चंपा और वर्तमान स्थल भागलपुर बिहार में है। काशी, अजातशत्रु, वाराणसी, इलाहाबाद के आसपास, कौशल, प्रसेनजीत, श्रावस्ती, अवध उत्तर प्रदेश में। वत्स प्रमुख शासक थे। उदयन, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आसपास। चेदी, शिशुपाल, शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। मगध, बिम्बिसार, अजातशत्रु, गिरिवज्र, बुंदेलखंड राजस्थान। मगध, बिम्बिसार, अजातशत्रु, गिरिवज्र, पटना, शाहाबाद बिहार। बिज्जी, लिच्छवी वंश, वैशाली उत्तरी बिहार में। अवंती, चंडप्रद्योत, उत्तरी अवंती उज्जैन, दक्षिण अवंती महिष्मती मध्य प्रदेश में। मल्ल जो है यह पावा, कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश में। पांचाल, अहिच्छत्र, बरेली, फर्रुखाबाद, रुहेलखंड। सूरसेन, मथुरा, ब्रजमंडल क्षेत्र। क्रू, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा। मत्स्य पोटली, नर्मदा नदी। अश्मक पोटली, नर्मदा गोदावरी। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, गंधार, तक्षशिला, कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश। कम्बोज, हटक, राजौरी एवं हजरा क्षेत्र। मगध का उत्कर्ष। मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना वासु के पुत्र और जरासंध के पिता विद्रथ ने की थी। हर्यक वंश। बिम्बिसार के मगध में लगभग 545 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना एवं राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। जैन साहित्यों में इसे श्रेणिक कहा गया है। बिम्बिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंध के द्वारा वंश की विस्तार किया। प्रथम विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से। द्वितीय विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से। तीसरा विवाह मद्र राजधानी राजकुमारी क्षेमा से। बिम्बिसार ने अंग महाजनपद को मगध राजधानी में मिलाया। महात्मा बुद्ध को सेवा से बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा चंडप्रद्योत जब पांडुरोग से ग्रसित थे तो उस समय बिम्बिसार ने जीवक को उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। अजातशत्रु अपने पिता बिम्बिसार की हत्या 493 ईस्वी पूर्व मगध का शासक बना। अजातशत्रु के उपनाम कुनिक और इसे पितृहंता शासक कहा गया। अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध महाशिलाकटक एवं रथमुसल नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री वंशकार थे। इसी की सहायता से अजातशत्रु को वैशाली पर विजेता पाने में सफलता हुई। अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को पराजित कर काशी प्रदेश प्राप्त किया और उसकी पुत्री वाजिरा से विवाह किया। मगध का प्रमुख वंश विद्रथ वंश। विद्रथ संस्थापक काल महाभारत काल।
और राजधानी ग्रीवज। हर्यक बिंबिसार 545 ईस्वी पूर्व राजगीर। शिशुनाग वंश शिशुनाग 412 में वैशाली। नंद महापद नंद पाटलिपुत्र। अजातशत्रु की हत्या 461 ईस्वी में उसके पुत्र उदयन ने की और स्वयं मगध का शासक बना। उदयन ने गर्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की। बौद्ध ग्रंथ में इसे पितृहंता कहा गया। शिशुनाग वंश। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। इसकी हत्या 412 ईस्वी में अमत्य शिशुनाग ने कर दी और इस वंश का शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश 412 से 394 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। कालशोक 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद एक शूद्र शासक था। इसे एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण किए थे। पुराणों में महापद नंद को सर्व छात्रक क्षत्रियों को नाश करने वाला तथा परशुराम का अवतार कहा गया। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में महापद नंद में कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है। व्यावाचार्य पाणिनि महापद नंद के मित्र थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद तथा सिकंदरा के समकालीन थे। घनानंद को ग्रीक लेखकों ने अग्रणी तथा जैन मीच कहा। महाजनपद कालीन प्रशासन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम से ऊपर खटीक एवं द्रोणमुख आते थे। सौलिक एवं अधिकारी व्यापारियों से कर वसूलता था। इस काल में राजतंत्र मजबूत हुआ। स्वतंत्र नौकरशाही एवं अस्थायी सेना अब मुख्य विशेषताएं बन गई। भास्कर दीर्घ नारायण इस काल के मंत्री थे। ग्रामीण ग्राम एवं प्रशासनिक अधिकारी थे। बाल साधक प्रमुख अधिकारी। बाल साधक बलि ग्रहण करने वाला, शालिक शुल्क वसूलने वाला, राजुग्रा भूमि नापने वाला, दो मापक अनाज की तौल रक्षण करना। इस काल में 60 नगरों का उल्लेख मिलता है। 6 महानगर थे: राजगीर, चंपा, श्रावस्ती, काशी, कौशांबी और साकेत अयोध्या। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम विदेशी आक्रमण के बारे में करेंगे। थैंक यू।